तीर्थ नगरी अयोध्या को सतयुग में वैवस्वत मनु ने बसाया था। यहीं प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, जिसका जिक्र वाल्मीकि की रामायण में भी है। सालों तक चले राम राज्य के बाद जब श्री राम ने जल समाधि ले ली तो अयोध्या नगरी सूनी हो गई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य जब यहां आखेट करने आए तो उन्हें उजादी भूमि पर कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। खोज की तो पता चला कि ये श्री राम की अवध भूमि है। इसके बाद उन्होंने यहां श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कराया, जिसमें काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभ थे। समय समय पर यहां राजाओं मंदिर की देखभाल की, लेकिन 14वीं शताब्दी में जब भारत में मुगलों का शासन हुआ तो श्री राम जन्मभूमि को नष्ट कर वहां बाबरी मस्जिद बना दी गई। 1525 में राम जन्मभूमि मंदिर को बाबर के सेनापति मीर बांकी ने ध्वस्त करवाया था। बाबरी मस्जिद की 3 गुंबद थी, जिसके बाहरी हिस्से में एक चबूतरे में श्री राम के बाल स्वरूप की पूजा होती थी। इसे राम चबूतरा कहते थे, लेकिन 1939 में बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के ठीक नीचे वही मूर्ति निकली जो सदियों से राम चबूतरे पर विराजमान थी। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि मंदिर पर सालों चले विवाद के बाद आखिरकार श्री राम की अपनी जन्मस्थली पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। राम मंदिर के लिए कुल 37 शास्त्रीय एकड़ जमीन है, जिसे 2 एकड़ में मंदिर बन रहा है। पहले मंदिर के मुख्य शिखर की ऊंचाई 128 फीट थी, अब यह 161 फीट होगी। 3 की जगह 5 गुंबद और एक मुख्य शिखर होगा। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनके व्यवहार को एक सभ्य समाज में अपनाया जाना सुखद समाज की कल्पना है। जो मनुष्य श्री राम के जीवन से प्रेरणा लेता है, उनके बताए गए मार्ग पर चलने का अभ्यास करता है, वह मनुष्य स्वयं मोहमाया आदि के बंधनों से मुक्त होकर परम सत्ता को प्राप्त करता है तथा अपने सगे संबंधियों को भी शिक्षित करता है। उन्हें प्रभु श्री राम ने महान लक्ष्य तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे रूप में कार्य किया। उन्होंने ऐसे साधन तथा संसाधन को अपनाया जिस पर एक साधारण मनुष्य विश्वास तथा कल्पना नहीं कर सकता था। उन्होंने अपने सेना का गठन भी बानर भालू के रूप में किया, जिससे बड़े शक्ति पर विजय प्राप्त करने की कल्पना नहीं की जा सकती थी। फिर भी उनके आज का मनुष्य छोटे छोटे हार में निराश होकर स्वयं को प्रताड़ित करता है। जबकि प्रभु श्री राम राज्य सुख प्राप्त कर सकते थे, उन्होंने छोटे से उम्र में ही चुनौतियों को स्वीकार करना आरंभ कर दिया था। उनकी जीत के प्रति दृढ़ इच्छा शक्ति सभ्य समाज को मार्गदर्शन कर सकती है। उपरोक्त लेख आपको कैसा लगा, अपने सुझाव तथा विचार कमेंट बॉक्स में लिखें।